हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हज़रात गिरामी, हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी के मिशन को हमेशा याद रखे। अक्लमंद वही है जो अपनी जिंदगी के मकसद को हमेशा याद रखता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, फर्ज कीजिए कि आपको औरई से दिल्ली जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप 4 बक्से लेके सफर करेंगे और 10 अटैचियां लेके सफर करेंगे और घर को साथ में लेके सफर करेंगे, बल्कि एक छोटी सी अटैची में 2 जोड़े लेकर जाएंगे, दिल्ली में अपना काम पूरा करेंगे और वापस आ जाएंगे। ज्यादा बहुत लोगों से ताल्लुकात भी नहीं बनाएंगे, जरूरत की सलाम दुआ होगी, अपना काम अपना मिशन पूरा करके वापस आ जाएंगे। तो हज़रात गिरामी, इसी तरीके से इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आए हैं, और जो मुसाफिर हुआ करता है उसको लौट के जाना है। तो जिसे लौट के जाना है वो ऐसे जिंदगी में खो के नहीं रह जाएगा, बल्कि उसे अपने काम पे, अपने मकसद पे नजर रखनी होगी, और वो इतना तोशा दुनिया के लिए इकट्ठा नहीं करने में लग जाएगा कि हलाल और हराम का फर्क भूल जाए, जुल्म, लोगों पे जुल्म करने लगे, गलत तरीके इस्तेमाल करने लगे, हराम की तरफ चला जाए और ऐसी चीजें इकट्ठी कर ले कि सांस बंद हो जाए। वो सारी चीजें तो उसके बच्चों, भाइयों और रिश्तेदारों को मिल जाएंगी और कब्र में जवाब उसे देना होगा। तो हज़रात गिरामी, अगर हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, आका हुसैन का शहदाई कहते हैं, तो हमेशा हमें अपनी आखिरत की तैयारी करते रहनी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। और हम हर मुसलमान पर जरूरी इल्म दीन सीखना फर्ज है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में क्या अकायद होने चाहिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकायद होने चाहिए, सहाबा और अहले बैत के बारे में क्या अकायद होने चाहिए, हमें ज़कात के मसाइल आने चाहिए, नमाज के मसाइल आने चाहिए, हज के मसाइल आने चाहिए, निकाह और तलाक के मसाइल आने चाहिए। जब ये सब इतना सीखना हम पे फ़र्ज है, वरना अगर हम इस दुनिया में आए और हमने ज़रूरी इल्म दीन भी नहीं सीखा तो ना हमारी नमाजें हो रही हैं, ना हमारी इबादतें सही से हो रही हैं, और इस दुनिया से एक दिन चले जाएंगे तो हमको अंदाजा होगा कि तो हम बहुत खसारे में रह गए। हम में से हर किसी भाई को अपना जरूरी इल्म दीन सीखना बहुत जरूरी है, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर सिर्फ आधे घंटे के लिए किसी बेहतरीन आलिम से हम अगर रोज रुजू करें तो इंशाअल्लाह 6 महीने 1 साल में अपनी जरूरत भर का दीन सीख लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो औलाद हमें अता फरमाई है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिन भाइयों के यहाँ औलाद नहीं होती वो फोन करते हैं, दुआएं कराते हैं। अल्लाह ताला तमाम बे औलाद भाई बहनों को साहिब औलाद फरमा दे। आमीन, आमीन, सुभान। जिनको ये औलाद दी गई है ये बहुत बड़ी नेमत है। हमें अपनी औलाद की तरबियत करनी है, इस्लामी खुतूत पे अपनी औलाद की तरबियत करनी है। अगर हम अपनी औलाद की, जो लोग तरबियत नहीं कर पाते, वो औलाद रहमत की जगह जहमत बन जाया करती है। और हम देखते हैं बुढ़ापे में माँ बाप से बदतमीजी हो रही है, भाई भाई के खून का प्यासा है भाई भाई के खून का प्यासा है। माँ बाप तड़प रहे हैं कि आज हम बूढ़े हैं और हमारे बच्चों का क्या हाल हुआ है। और ज़ात गिरामी, ये बच्चों की तरबियत जो है वो एक बहुत अहम फरीज़ा है। बच्चा इस तरीके से होता है जैसे एक छोटा सा पौधा होता है। उस पौधे के लिए माली जो है पहले खेत में सफाई करता है, अच्छी मिट्टी डालता है, फिर खाद डालता है, फिर बीज डालता है, फिर पौधे को जो है गंदगी से बचाता है, कांटों से बचाता है, धूप देता है, पानी देता है, फिर एक लंबे वक्त के बाद वो पौधा तनावर दरख्त बनता है। तो इसी की तरह हमारे बच्चे भी हैं, हमें उनका बहुत ख्याल रखना है, उनकी बेहतरीन तरबियत करनी है। माँ बाप दोनों का किरदार होता है बच्चों की तरबियत में, खास तौर से माओं का बहुत अहम किरदार होता है। तो मैं अपनी बहनों से भी ये गुजारिश करूंगा, अपने भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि जो कौम के बच्चे हैं ये इस कौम की अमानत है। हमें इस कौम की अमानत को बहुत कायदे से इसकी परवरिश करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी आज आंख का नूर है, जो हमारे दिल का चैन है, वो हमारे लिए बाइस तकलीफ हो जाएं। आजकल ऐसा देखने में आता है। इसीलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जब आप अपने बच्चों को दीनी तालीम में मजबूत कर लें तो हम पे जरूरी है कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन दुनियावी तालीम भी दिलाएं। आपकी खानका का नारा है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। तो हज़रात गिरामी, जब हम अपने बच्चों को फर्जुलूम सिखा लें तो हम पे ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दिलाएं। यकीन मानिए, जो कौमें अपने बच्चों की परवरिश पे, उनकी तरबियत पे, उनकी तालीम पर जो है पैसा सर्फ कर रही हैं, अपनी एनर्जी लगा रही हैं, अपना वक्त लगा रही हैं, वो कौमें दुनिया में तरक्की कर रही हैं। और जो आदमी तालीम के पीछे नहीं जा रहा है वो तरक्की नहीं कर पा रहा है। आप देखिए, जिन कौमों ने इस दुनिया में तरक्की
तरक्की की है। आप यहूदियों से एग्जाम्पल ले सकते हैं, उन्होंने तालीम का दामन थामा, वो कितनी तरक्की कर गए हैं। अब और जो आदमी कमजोर रह जाता है, जो तरक्की नहीं करता है, उस पर लोग जुल्म किया करते हैं। आप देखिए हमारे भाइयों पे कैसे जुल्म हो रहा है और जालिम जुल्म कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि ये दुनिया जो है हमारे लिए बनाई गई है, इसकी क़यादत जो है मुसलमानों के हाथों में होनी चाहिए। तो उन्हें अपने आप को तालीम में मजबूत करना होगा। बेशक सुभान अल्लाह। हमें अपने खुद के डॉक्टर्स की भी जरूरत है, अपने हॉस्पिटल्स की भी जरूरत है, अपने टीचर्स की भी जरूरत है, अपने साइंटिस्ट की भी जरूरत है, अपने पॉलिटिशियंस यानी नेताओं की भी जरूरत है, अपने मीडिया पर्सन्स की भी जरूरत है, अपने वकीलों की भी जरूरत है, ताकि हम अपनी मसाजिद की हिफाजत कर सकें, अपने मदारिस की हिफाजत कर सकें, अपनी शरीयत की हिफाजत कर सकें। तो हज़रात गिरामी, हमारा एक एक बच्चा जो है अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। अगर हमने इसकी तरबियत न की और इसे ज़ाय कर दिया तो हमें जवाब देना होगा। तो एक मजबूत कौम खड़ी करनी है, एक मजबूत जनरेशन तैयार करनी है। हमें अपने बच्चों को अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन से बेहतरीन तालीम देनी है। आज हम देखते हैं कि हम इस बात का फैसला, हमारे पास एक फाइनेंस जो है, एक महदूद फाइनेंस हुआ करता है, पैसे की एक आमदनी, महदूद आमदनी हुआ करती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ हमें ज्यादा खर्च करना है और कहाँ कम खर्च करना है। हम जो कौम है, हम पैसे से कौम इस बात को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मंगनियां ऐसी हो रही हैं कि उन पे शादियों का गुमान होता है। बहुत से लोग आके बताते हैं कि अरे मंगनी ऐसी शानदार हुई कि बस निकाह नहीं हुआ। तो ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये शर्म की बात है कि तुम अपनी मंगनियों में ऐसा खर्च कर रहे हो कि लोगों को उस पर शादियों का गुमान हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चों को कहीं ऐसे ही छोड़ दिया है, स्कूल में डाल दिया, उसके बाद हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। हमारे बच्चे एजुकेशन तो ले रहे हैं, बराए नाम ले रहे हैं, कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी बच्चे हमारे कॉम्पिटिशन बीट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे अच्छे मिशन अपने तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को बेहतरीन जो है तालीम देनी है, बेहतरीन तरबियत देनी है, एक अच्छी नस्ल तैयार करनी है। तो अगर हमें अपनी जिंदगी में सबसे पहले अपने घर के माहौल को दीनी बनाना होगा। अगर हम वाकई में हुसैनी हैं तो अपने घर के माहौल को दीनी बनाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उलमाए किराम तकरीरें करते रहें और ऑटोमेटिकली हमारे घर का माहौल दीनी बन जाए, बल्कि घर के माहौल को दीनी बनाने के लिए हमें कुर्बानियाँ देनी होंगी। माँ बाप को साथ में बैठना पड़ेगा, दादा दादी चचा फुप्पो को साथ में बैठना होगा, हमें झूठ की कुर्बानी देनी होगी, हमें गुनाह की कुर्बानी देनी होगी, हमें गीबत की कुर्बानी देनी होगी, हमें बुरे अमाल की कुर्बानी देनी होगी, हमें नमाज की पाबंदी करनी होगी, रोजों की पाबंदी करनी होगी, अपने बच्चों को हलाल खिलाना होगा, अपने घर में दीनी माहौल बनाना होगा। तब हकीकत में हुसैनी जनरेशन तैयार होगी। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, आज पूरी दुनिया में हम पस्त हुए जा रहे हैं और हम जो हैं हम पस्त हुए जा रहे हैं। और जो कोई भी आता है और हमें पे जुल्म करके चला जाता है, उसकी वजह यह है कि हम अपने इस्लाम से दूर हुए चले जा रहे हैं, हम कुरान और सुन्नत से दूर हुए चले जा रहे हैं, हम सीरत रसूल पाक से दूर हुए जा रहे हैं। हम हजरत हुसैन की सीरत हर साल सुनते तो हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को खुद दीनी नहीं बना पा रहे हैं। जब तक हम अपने अंदर से चेंज नहीं लाएंगे, यकीन मानिए बाहर से चेंज नहीं आ सकता। फिर वही होगा कि दुनिया की दूसरी कौमें जो हैं हम पे जुल्म करेंगी, हमारी मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी, हमारे घरों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। अगर हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा, हमें तालीमी तौर पे अपने आप को मजबूत बनाना होगा, हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी होगी, हमें अपने आप को दीन पे मजबूती से कायम रखना होगा, अपने घरों के माहौल को अच्छा करना होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे भाई तो जलसों में सुन लिया करते हैं, जुमे की तकरीरें सुन लिया करते हैं, लेकिन हमारी बहनों के लिए कोई तरबियत का इंतजाम नहीं हो पाया करता है। तो हमारे भाइयों से मेरी हर जगह गुजारिश होती है कि हर हफ्ते वाराना या 15 दिन पे या कम से कम महीने पर एक औरतों का इज्तिमा जरूर किया करें। और ये करना कोई मुश्किल नहीं है, आजकल आलिमाएं आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। बहुत से भाइयों के यहाँ जो है घर में आंगन ही इतने बड़े होते हैं कि उसमें आराम से इज्तिमा हो जाए। कुछ लोगों के ड्राइंग रूम इतने बड़े होते हैं, कुछ के मैरिज हॉल होते हैं कि वो महीने में एक बार खाली कर सकते हैं, कुछ के स्कूल होते हैं, शाम को छुट्टी हो जाया करती है। तो हमें अपनी बहनों के लिए भी इज्तिमा मुनक्किद करने होंगे। जब तक लेडीज में हमारे दीन नहीं आएगा तो हमारे जो है घर के माहौल में हकीकत में दीन नहीं आ पाएगा। तो हज़रात गिरामी, मैंने आपको यही बताया कि अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करिए, ज़रूरी इल्म दीन सीखिए, अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलाइए, अपने जो है बच्चों को बेहतरीन दीनी तालीम दिलाइए, घरों के माहौल को दीनी बनाइए, गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करिए, फ़िक्र आखिरत पे ध्यान दीजिए, उसके लिए मुस्तकिल तैयारी करिए। घर में इज्तिमात का जो है आप जो है इंतज़ाम करिए
और हज़रात गिरामी, हमें अपने माहौल में खुद एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी। हमें लोगों पे आजकल मैं देखता हूँ लोग एक दूसरे पे जुल्म कर जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि खुदा के दरबार में हमें पेश होना है, तो हमें दूसरों पे अपने आपस में जुल्म खत्म करना होगा, तभी हम पे जुल्म खत्म होगा। अगर हम इसी तरीके से अपने भाइयों पे जुल्म करते रहेंगे तो हम भी जुल्म से बच नहीं पाएंगे। हज़रात गिरामी, इन बातों पे हमें इंशाअल्लाह अमल करना होगा और हमें बुजुर्गाने दीन के हम मानने वाले हैं, हमें बुजुर्गाने दीन के रास्ते पे चलना होगा और सबसे पहले अक़ीदे में मज़बूत होना होगा। हम वो हैं, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम जो है बुजुर्गाने दीन के मानने वाले हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है। हम वो नहीं हैं कि सहाबा की शान में गुस्ताखी हो हम बर्दाश्त कर लें, हम वो नहीं हैं कि सहाबा को नीचा दिखाया जाए और हम बर्दाश्त कर लें। ना हम सहाबा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं, ना हम अहले बैत की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं। सहाबा पे भी जान छिड़कते हैं, हम अहले बैत पे भी जान छिड़कते हैं। हमारे लिए तमाम सहाबा भी हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, तमाम अहले बैत भी हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। हमेशा याद रखिए कि अकीदा जो है हमेशा मजबूती से अकीदा थामे रहिए। हमें सहाबा से भी मोहब्बत करनी है, अहले बैत से भी मोहब्बत करनी है, तभी हम सच्चे माना में जो है वो हम हुसैनी कहलाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दादा हुजूर अहसनुल उलमा, जिनके यहाँ पे बहुत कसीर तादाद में मुरीदीन हैं और आसपास के इलाकों में हैं, हुजूर अहसनुल उलमा महाराजा शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत सैयद मुफ्ती मुस्तफ़ा हैदर हसन मियाँ साहब अलैहि रहमत व रिज़वान, वो तमाम बरकातियों सुन्नियों को एक बहुत अच्छा जो है नुक्ता दे गए हैं। फरमाते हैं कि तेरी उल्फत मेरे मुर्शिद ने मुझे दी है घुट्टी में पिला अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी उल्फत मेरे मुर्शिद ने मुझे दी है घुट्टी में पिला अहमद रजा। और अपने बच्चों को अपने इंतकाल के वक्त अपनी दौलत और प्रॉपर्टी के बारे में वसीयत नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहना। जो मेरा मुरीद मसलके आला हज़रत या मेरा बेटा मसलके आला से दूर हो गया, फिर मेरा उसके कोई जिम्मा नहीं। तो हज़रात गिरामी, इस वक्त बातिल की बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं और जो है इंसान को जब वो सोशल मीडिया पे आ गया है, पड़ोसी मुल्क से इधर उधर से बदअकीदगी फैलाई जा रही है, बदअमली फैलाई जा रही है। मोबाइल देखता है तो इंसान का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ दुनियावी बुराइयां बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, कुछ दीन के नाम पे बुराइयां फैल गई हैं। ऐसे वक्त में अपना दीन बचाना है तो मसलके आला हज़रत को, तालीमात आला हज़रत को मजबूती से थाम लो। उन्हीं उलमा से, उन्हीं उलमा को फॉलो करो जो आला हज़रत के तालीमात को मजबूती से थामे हुए हैं और मसलके आला हज़रत को फॉलो करते हैं। तुम्हारी ये दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी वो दुनिया भी इंशाअल्लाह कामयाब होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने भाइयों से अर्ज करना चाहता था और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि तकरीबन 50 साल से आप इस जलसों को मुनक़िद करते चले आ रहे हैं। यकीन मानिए कि बहुत से लोग बहुत चीज़ें शुरू तो करते हैं लेकिन चंद सालों के बाद वो चल नहीं पाया करती हैं। लेकिन मैं अपने उरई के भाइयों को, अपने उरई के बुजुर्गों को सलाम करता हूँ कि आपके खुलूस को सलाम है, आपकी मेहनत और मोहब्बत को सलाम है। हमारे बेग साहब, उनकी फैमिली को सलाम है और जितने उनके साथी हैं। देखिए, कोई भी इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता जबकि एक टीम ना हो, और ये टीम में खुलूस है, उनमें इश्क़ अहले बैत है, उन्हें इश्क़ रसूल है, वो खुदा से मोहब्बत करते हैं, वो दीन को फैलाना चाहते हैं। इसीलिए इतने सालों से मुस्तकिल हमारे आलिम साहब भी मुस्तकिल तशरीफ ला रहे हैं, फिर कोई एक नया आलिम रोज हाजिर होता है। तो ये दीन सिखाने के लिए हमेशा हमें एक जमात ऐसी रहती है कुछ लोगों की जो मुस्तकिल कोशिश करते हैं, अपने शहरों में जलसे कराया करते हैं, उलमा को बुलाया करते हैं, मस्जिदों की जिम्मेदारी लिया करते हैं, मदारिस की जिम्मेदारी लिया करते हैं, दीनी तालीम की जिम्मेदारी लिया करते हैं। उनकी वजह से दीनी माहौल कायम रहता है। तो मैं ऐसे तमाम भाइयों को सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला आपको मजबूत फरमाए कि मुस्तकिल जब जलसे होते हैं, हमारे बच्चे सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो उनके जहन में जो है फिक्र हुसैनी जो है पैवस्त हो जाया करती है, इश्क़ रसूल पैवस्त हो जाया करता है, खुदा ताला की मोहब्बत उनके दिल में पैवस्त हो जाया करती है और जनरेशन की जनरेशन तैयार हो जाया करती है। अक्लमंद वो लोग वही होते हैं कि जो उन्हें अकीदा मिला है, जो उन्हें तालीमात मिली हैं, वो अपने बच्चों के हवाले करते जा रहे हैं। उरई के भाई, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। यकीन मानिए, मैं जानता हूँ बहुत बड़ा खर्चा आपका होता होगा, बहुत बड़ा इंतजाम और इंसराम होता होगा, न जाने कितने लोगों की टीम लगती होगी, कितना मैनेजमेंट करना पड़ता होगा, उलमा को बुलाना, उनको लेकर आना, स्टेज मैनेजमेंट,
गवर्नमेंट से जो मैनेजमेंट है और सजावट है उसकी, लेकिन ये सब आप अपने दीन के लिए कर रहे हैं। तो जो लोग अपने दीन के लिए काम किया करते हैं अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाता है। इंशाअल्लाह हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। इनके बाद आने वाली जनरेशंस को ये काम संभालना है, उनके बाद उनके आने वाली जनरेशंस को काम संभालना है। अल्लाह ताला वो दिन भी दिखाए कि हम 50वां भी ये यौम देखें और 75वां भी देखें और 100वां भी देखें। ये होता ही रहे ये जलसा। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और पूरे हिंदुस्तान के लिए और कम से कम बुंदेलखंड और यूपी के लिए ये जो है एग्जाम्पल है कि वो लोग आके देखें कितने मुनज़्ज़म तरीके से पर्दे में औरतें बैठी हुई हैं और इधर हमारा पूरा खचाखच भरा हुआ ये मैदान है और लोग जो है जिक्र हुसैन सुन रहे हैं, जिक्र रसूल सुन रहे हैं, जिक्र खुदा सुन रहे हैं और अपने दीन को मजबूत करते चले जा रहे हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सरकार अमान मियां साहब क़िबला, फैज़ान हुजूर साहबुल बरकात, फैज़ान हुजूर आसिरुल उलमा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हज़रत। अपने दीन को मजबूत करते चले जा रहे हैं। यही वो लोग हैं जो जिम्मेदार लोग हुआ करते हैं, जो अपनी आने वाली जनरेशंस को अपने मिशन पे लगाते जाया करते हैं। हम सब की अपनी वाहिद पर्सनल जिम्मेदारी भी हुआ करती है कि हम अपने घर वालों के दीन की हिफाजत करें, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि अपने बच्चों की दीनी तालीम का आप इंतजाम करें, अपने बच्चों के लिए अच्छे असातिज़ा दीनी असातिज़ा का इंतजाम करें, अपने बच्चों को ऐसे जलसों में ले जाया करें, मसाजिद में ले जाया करें, अपने घर में इज्तिमात का इंतजाम कराया करें, खुद का माहौल दीनी बनाएं। इंशाअल्लाह जब हम दीनी रहेंगे और हम दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे, हम बहुत मजबूत रहेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, बिजनेसेस भी हमारे होंगे और औहदे भी हमारे होंगे, हुकूमतें भी हमारी होंगी। हमें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकेगा। हमें अपनी हिफाजत के लिए भी पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। वही कौमें तरक्की करती हैं जो मेहनत किया करती हैं। हमें इस नियत से भी मेहनत करनी है कि अपनी बका के लिए मेहनत करनी है, अपनी हिफाजत के लिए मेहनत करनी है। मैं जो नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, नौजवानों आप पे भी बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी आती है। किसी भी कौम के नौजवान उसका मुस्तकबिल हुआ करते हैं। मैं देख रहा हूँ एक बड़ी तादाद में मेरे नौजवान बच्चे, मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, बहनें भी बैठी होंगी। नौजवानों तुम पे भी जिम्मेदारी आती है। किसी भी कौम का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुम्हारा जो है तुम्हारी तालीम कैसी है, तुम्हारी तरबियत कैसी है, तुम्हारे फैसले कैसे हैं, इन सब पे भी ये बात का इन्हिसार है कि कौम आगे कैसी जाएगी। तो अल्लाह की रजा, अपने आप को अल्लाह की रजा हासिल करने में लगा दो। सिर्फ मुंह से मत कहो कि हम आशिकाने औलिया हैं, बल्कि औलिया की तालीमात पे अमल करो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। अपने मिशन में आखिरत की फिक्र को जोड़ लो और रोज अपनी आखिरत के लिए तैयारी करते रहो। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करो, औलिया इकराम के बताए हुए रास्ते पर चलो। इमाम हुसैन ने जिन वजहों से करबला के मैदान में अपने पूरे खानदान के साथ शहादत का जाम नोश किया है, उन वजहों को जानो और ये देखो कि हमारे घरों में और हमारे अंदर हुसैनी फिक्र है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कह तो अपने आप को हुसैनी रहे हैं और बैकडोर से हमारे अंदर ये मोबाइल के जरिए यजीदी फिक्रें आ जा रही हैं। हम कहने हमारा जिस्म तो हुसैनी है और हमारी रूह यजीदी हो जा रही है। अपने आप को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक एक नौजवान, तुम इस मिल्लत का जो है सरमाया हो, तुम्हारे ऊपर ये मिल्लत का मुस्तकबिल खड़ा होना है, तो तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, तुम्हारे कजन्स हैं। तुम्हें न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेनी है बल्कि अपने छोटे भाई बहनों की भी जिम्मेदारी लेनी है। घर का बड़ा जैसा करता है, छोटे भी उसके पीछे वैसे ही चले जाया करते हैं और फिर उसके पास अपने भाइयों को समझाने का वक्त नहीं रहता है। अगर वो खुद गलत रास्ते पर निकल जाए तो छोटे भाई बहन कहेंगे तुमने खुद कौन से सुधर गए जो हमें सुधारने की बात करते हो। तो मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि अपने हाथ में अपनी कौम का मुस्तकबिल लो, अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने असातिज़ा की, अपने इम्मा की, अपने उलमा की, अपने माँ बाप की इज्जत करो और जो है इस कौम के मुस्तकबिल के लिए मेहनत करो। अपने छोटे भाई बहनों पे काम करो और अपनी बापर्दा बहनों से कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों का मुस्तकबिल है इस माशरे का, वो आपके हाथ में भी है। ये बच्चे तालीम, अब्बा तो सुबह से निकल जाते हैं तो रात को आते हैं काम करके, कुछ लोग तो बाहर दूसरे शहरों में रहा करते हैं। आप अगर अपने घर के मुस्तकबिल को संभालेंगी, आपके हाथ में बच्चे हैं। जिस तरीके से एक कुम्हार के हाथ में जो है प्याला हुआ करता है, वो उसे शेप दे दिया करता है। अगर आप अल्लाह और रसूल की रजा के लिए काम करेंगी, अपने आप को फातिमा के गुलाम बनाएंगी, ज़ैनब के गुलाम बनाएंगी, तो इंशाअल्लाह
आपके बच्चे भी जो हैं हुसैनी किरदार के पैदा होंगे। सुभान अल्लाह, अपने सुभान बच्चे की एक एक अदा पे ध्यान देना होगा, उसे हमने खुद भी कुर्बानियां देनी होंगी, हमें नमाजों की पाबंदी करनी होगी, हमें सच बोलना होगा, हमें घर की गंदी पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा, हमें अपने घर के माहौल को अच्छा बनाना होगा, हमें अपने बच्चों को सच बोलने की आदत देनी होगी, हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में देखना होगा, हमें अपने बच्चों की तरबियत के बारे में देखना होगा, हमें देखना होगा कि हमारा बच्चा सही नहज पे उठ रहा है कि नहीं। और इन सब बातों में एक बहुत अहम बात है कि हमेशा अकीदा अहले सुन्नत में मजबूती से कायम रहें। कोई भी अगर जो है आपको आकर मुकर्रर जो है खुदा न खास्ता सहाबा की गुस्ताखी की तरफ ले जाए तो ऐसे मुकर्रर की बात बिल्कुल ना सुने, बल्कि वही जो आपका पुराना रास्ता है, जो बुजुर्गान दीन का रास्ता है, जो बुजुर्गान महरेरा का रास्ता है, बुजुर्गान कचौचा का रास्ता है, बुजुर्गान कालपी शरीफ का रास्ता है, जो आला हज़रत का रास्ता है, जो अहसनुल उलमा का रास्ता है, यानी मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे। मेरे बयान करने में अगर कोई गलती हुई हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।